हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में किस तरीके का आज ट्रेड रहा था। अब देखोगे यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन ओपन हुए थे और गैप डाउन ओपन होने के बाद आज के अपने हाई के पास में ही दोनों बंद हुए हैं, राइट। आज मेन मुद्दा इन दोनों का नहीं है। आज एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका डाउ जोन्स का चार्ट, राइट। अब डाउ जोन्स पर अगर आप देखोगे अभी मार्केट ओपन है डाउ जोन्स, और यहाँ पे आपको दिख रहा है लगभग 1.5% डाउ जोन्स नीचे है। टेस्ला का शेयर दिखाता हूँ मैं आपको, अभी टेस्ला की क्या स्थिति है। अब टेस्ला अगर देखोगे तो टेस्ला भी आपका लगभग 4% नीचे, और अभी कुछ देर पहले ये लगभग 5% नीचे था। अब मैं ये चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई है कि कनाडा ने भी रिटेलिएशन में यूएस के इंपोर्ट्स पे 25% टैक्स लगा दिया है, राइट। अभी जैसे यूएस कनाडा पे, चाइना पे, मैक्सिको पे, चाइना पे पहले मेरे ख्याल से 10% के आसपास कुछ लगाया था। ये कनाडा पे और मैक्सिको पे पहले ही 25% कुछ लगा चुका है टैक्स। तो उसके रिटेलिएशन में कनाडा ने भी आज 25% टैक्स लगाने की इंपोर्ट पे अनाउंसमेंट कर दी है यूएस के ऊपर। अब कनाडा के देखो 25% टैक्स लगाने से ऐसा कुछ खास होना है नहीं, क्योंकि कनाडा में मतलब अब कनाडा की इकोनॉमी ना कोई इतनी पावरफुल है कि वो अगर टैक्स लगा देगा तो कुछ यूएस पे फर्क पड़ जाएगा। पर ये सेंटिमेंट के लिए खराब है, ठीक है। और अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे है ना, मैं अगर इसका आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो डाउ जोन्स के अंदर भी कोई चार्ट पैटर्न अच्छे फॉर्म होते हुए दिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये एक ये और एक ये आपको टीसीएस में भी दिखा था, एसबीआई में भी दिखा था, राइट। और ये टॉप पे अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है तो ये अच्छा नहीं होता है, राइट। ये क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन में है, अभी बना नहीं है। पर ये देखो ये डबल टॉप की तरफ जा रहा है, राइट। अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है डाउ जोन्स के अंदर भी आपका अराउंड 41,650 का, तो ये आपका डबल टॉप पैटर्न जो है वो फॉर्म हो जाएगा, और इसके ब्रेक पे फिर आपको नई सेलिंग मिलेगी। और फिर अगर यूएस मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको इंडियन मार्केट में भी वो थोड़ा सा आपको दिखेगा तो सही उसका इफेक्ट। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स के हिसाब से आपको यूएस से भी कोई खास पॉजिटिविटी आ नहीं रही है। अभी देखो 1.5% नीचे है आपका डाउ जोन्स भी, राइट। तो अगर कल क्या पता आपको ये निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। चलिए बात करते हैं किन किन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कल, राइट। मैंने पहले भी जो आपको लेवल्स कल बताए थे कल वाली वीडियो में, अभी भी वो लेवल्स ऑलमोस्ट इंटैक्ट ही है। हमारा जो पहला लेवल था कि भाई इसके ऊपर अगर आपको इंट्राडे बाय करना है तो कर सकते हैं, जो कि 22,260 का था, वो भी इंटैक्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, इस पे, ये जो आपका गैप है, ये जो गैप फॉर्म हुआ था, ये गैप अभी भी रेजिस्टेंस की तरह ही है। ये गैप कितना है, 22,500 से लेके 22,450 का। इस पोजीशन पे अगर निफ्टी आता है तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए, हमारा यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान होना चाहिए, राइट। क्योंकि अभी अभी भी मार्केट राइज ऑन सेल ही है। तो जैसे ही आपको मौका मिलता है बेचने का, बेचते जाओ बेचते जाओ। टेक्निकली तो आपको यहाँ पे भी बेचने की करनी चाहिए, राइट। ये जो आपका लेवल है 22,260 का, अगर यहाँ से ही आपको रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से भी बेच सकते हैं, ठीक है। पर जो आपका मेजर वो बंच के अंदर पोजीशन अगर आप बना सकते हो तो आपको इन लेवल्स पे बनानी चाहिए, 22,500 से लेके 22,450 के बीच में। अगर इन लेवल्स पे निफ्टी आता है तो राइज ऑन सेल का मार्केट है, तो यहाँ पे बेच के निकल सकते हैं। अगर अब नीचे सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट पहले भी जो था अभी भी वो 21,800 ही है। पर अगर ये जो आज का लो बना है 21,950 का, तो आपके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट जो आता है ना, वो आता है 21,950 से लेके 22,000 तक का। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 21,800 का लेवल दिख जाएगा आपको। कल कल ब्रेक हुआ तो मेरे ख्याल से कल ही दिख जाना चाहिए। और अगर इन अपकमिंग डेज अगर 21,800 का भी ब्रेक होता है तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ उसके बाद आपको क्या लेवल दिखेगा। 21,000 से लेके 21,300 का, ये आपको 300 पॉइंट की रेंज आपकी नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन होके डे हाई पे बंद हुआ। और जो आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर भी आते हैं तो वो क्या है आपके लेवल्स,
48,550 से लेके 48,630 तक, ये आपका एक इमीडिएट फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा ये जोन। और अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे भी अगर आपको रिजेक्शन दिखता है यहाँ से, तो यहाँ से हम एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पुल बैक की वजह से ये वाला लेवल भी क्रॉस हो जाता है, तो आपके पास जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आपका आएगा अराउंड 48,900 से लेके 49,000 तक। ये 100 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के अंदर आएगी। तो अगर ये इन R1 या फिर R2 पे आता है तो आपको यहाँ से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। सपोर्ट कहाँ पे बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है वो आपका है अराउंड 47,850 से लेके 47,925 तक। ये आपकी लगभग 70 पॉइंट की रेंज होगी। ये आपका सपोर्ट है। अगर ये कल सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको जो नेक्स्ट ट्रेड मिल सकता है, या आपको जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो अपकमिंग डेज में आपका अराउंड 46,450 से लेके 46,100 का है, राइट। तो इन लेवल्स का बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ध्यान रखना। अगर ये वाले ब्रीच होते हैं सपोर्ट तो आपको एक अच्छा नीचे डाउन ट्रेंड मिल सकता है। और मार्केट अभी भी सेल ऑन राइस है। अगर मार्केट बढ़ता है, आपको कहीं से मूवमेंट दिखता है, तो उस मूवमेंट को बेचने की कोशिश करना। उस मूवमेंट में भी जाना मत, क्योंकि ऐसा कुछ खास पॉजिटिव इंडिकेटर अभी तक कुछ आ नहीं रहा है हमारे पास। कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ आ नहीं रही है। और न्यूज़ में एक न्यूज़ ये भी है कि जो आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है या फिर एनएससी में जितनी भी एक्सपायरी होती है स्टॉक्स इंडाइसेस सबकी, वो अब थर्सडे की जगह मंडे को शिफ्ट हो गई है। तो जो पहले आपकी वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती थी और मंथली एक्सपायरी आपकी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती थी, वो अब चेंज होके आपकी मंथली एक्सपायरी होगी अब लास्ट मंडे को मंथ के, और आपकी वीकली एक्सपायरी अब मंडे से होगी। ये इफेक्टिव आएगा आपके, आई थिंक 4 अप्रैल से आ रहा है। 4 अप्रैल से आपके इफेक्टिव हो जाएगा। तो जो डेट आपकी, जो पहले डे होता था आपका थर्सडे का एक्सपायरी का, वो अब एनएससी के अंदर आपका मंडे का हो जाएगा। अब इसका क्या इफेक्ट है या क्यों किया गया है, ये तो आने वाले में देखता हूँ। अगर मेरे को कुछ मिलता है तो मैं आपको या तो कोई शॉर्ट बना के बता दूंगा, नहीं तो कल कल आपको मैं ये इसकी अपडेट दे दूंगा कि किस रीजन से किया गया है। पर फिलहाल अपडेट ये है कि जो एक्सपायरी आपकी जो थर्सडेज को होती थी वीकली या मंथली, वो अब चेंज होकर आपको मंडेज को होगी, वीकली वीकली मंडे को, और एंड ऑफ द मंथ जो मंडे आता है लास्ट मंडे उस दिन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल पे डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की अपडेट देता हूँ कि किस तरीके का मार्केट रहा था और किस तरीके के आने वाले दिन आपको प्राइस एक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी सब दोनों में दिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।